दोस्तों आज का हमारे नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं। आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि किस बीमारी के बचाव के लिए टीके की आवश्यकता होती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलघोटू रोग के लिए टीके की आवश्यकता होती है जानवरों में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है। दोस्तों कमेंट जरूर करिए कि अजमेर में भैंस पालन हेतु कौन सी नस्ल की भैंस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुर्रा भैंस की आवश्यकता होती है अजमेर में भैंस पालन हेतु। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। कमेंट जरूर करिए कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है गुरु शिखर को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कामर जाति के बोपो द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है। रामदेव जी की, पापू जी की, देव नारायण जी की, पीर कल्ला जी की। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामदेव जी की फड़ गाई जाती है कामर जाति के बोबो के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेनाइट सर किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है, जोधपुर को, जालौर को, जैसलमेर को, पाली को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जालौर जिले को ग्रेनाइट शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छी नस्ल की गिर गौवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याह के अनुसार गौवंश के दूध की उत्पादन क्षमता होती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आना सागर झील के किनारे किस मुगल शासक के द्वारा दौलता बाग का निर्माण करवाया गया। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जहांगीर के द्वारा इस बाग का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है। जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों कमेंट जरूर करिए कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध मानी जाती है भित्ति चित्रण हेतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से युवा बछड़ा बछड़ी का रोग है। दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए कि युवा बछड़ा और बछड़ी का रोग कौन सा है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, थीलोरियोसिस नामक रोग बछड़ा बछड़ी में होता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पशुओं के थन की सूजन क्या कहलाती है। आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि पशुओं के थन में जो सूजन आती है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेस्टाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था। आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेनापति कौन था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हकीम का सूरी पठान सेनापति के रूप में जाना जाता है और यह महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति माना भी जाता था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा कि टायर ट्यूब बनाने का उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कांकरोली नामक स्थान पर टायर ट्यूब बनाने का उद्योग प्रसिद्ध माना जाता है राजस्थान में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान के प्रदेश के बागड़ के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतेरिया सर से संबंधित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जसनाथ जी बीकानेर के कतेरिया सर से संबंधित माने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए कि ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर नामक स्थान राजस्थान में ब्लू पोट्री के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए कि कौन से दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित या उपस्थित नहीं होते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रदनक नामक दांत भैंस में या मवेशी में नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल है? आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय नस्ल कौन सी मानी जाती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्लैक बंगाल नामक बकरी की नस्ल मांस के लिए प्रसिद्ध रूप में मानी जाती है भारत में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, परमार नामक जाति के लोग बिजोलिया के जागीरदार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, गोगाची की सवारी है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीली घोड़ी को गोगाची की सवारी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों, राजस्थान का इतिहास के रूप में या जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, श्री सीमेंट कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, ब्यावर में, बूंदी में, नागौर में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यावर नामक स्थान पर श्री सीमेंट का कारखाना स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, साइलेज निर्माण साइलेज मेकिंग विधि है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चार्यकाहारी अवस्था में परिरक्षण करना साइलेज निर्माण या साइलेज मेकिंग की एक विधि मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, गिदड़ नृत्य होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शेखावाटी क्षेत्र में गिदड़ नृत्य होता है या प्रसिद्ध रूप से इसे शेखावाटी क्षेत्र में माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, तामा जैसा रंग भैंस की किस नस्ल में होता है? दोस्तों कमेंट जरूर करिए कि तामा जैसा रंग भैंस की किस नस्ल की भैंस में होता है।
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बदावरी भैंस की नस्ल में तांबा जैसा रंग पाया जाता है उसकी त्वचा पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, किराड़ो नामक स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नवंबर 1570 ईस्वी को अकबर ने नागौर में दरबार का आयोजन किया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि राजस्थान के खजुराहो के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, किराड़ो मंदिर को राजस्थान के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? चूरू में, श्री गंगानगर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्री गंगानगर में राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, गैप सागर कहाँ स्थित है? आंसर जरूर कमेंट करिए दोस्तों कि गैप सागर राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है या कौन से स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डूंगरपुर ज़िले में यह स्थान पर गैप सागर स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में किस दिन सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आका तीज पर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आप सभी को यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।